निफ्टी यूनि डायरेक्शनली नीचे ही चला जा रहा है। क्या ये नीचे चलता ही रहेगा या अब एक बाउंस बैक आना चाहिए, आएगा? अगर ये सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा अपनी कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन शेयर करने की जो कि आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजन में नेक्स्ट वीक के लिए हेल्प कर सकते हैं। हम पूरा वीक एनालाइज कर रहे हैं और अगले वीक की भी हम कोशिश करेंगे एनालिसिस करने की। देखिए निफ्टी ने क्या किया इस हफ्ते। पहले हम बात करते हैं कि हमारा व्यू क्या था इस वीक का। हमारा व्यू यही था कि निफ्टी पूरे वीक के बीच में थोड़ा सा अपसाइड दिखा सकता है, मगर क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव ही रहेगी और वैसा ही दिखा भी, वैसा ही हुआ भी। अब आगे का क्या है? देखिए निफ्टी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और रेयर पैटर्न बनाया है। अब आप देखिए ये वीक 30 जून से लेकर और अभी तक का कुछ पैटर्न नजर आ रहा है आपको? ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है लगातार नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं लैडर पैटर्न। ये बहुत खतरनाक पैटर्न होता है दोस्तों। खतरनाक क्यों होता है मैं बताता हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, एक चीज है जो कि आपको समझने की जरूरत है। ट्रेडिंग डर के नहीं होती है, ट्रेडिंग समझदारी से होती है, इन्फॉर्म डिसीजन लेकर होती है कि हाँ अगर कोई चीज किस तरीके से होने वाली है उसको हम ऑब्जर्व करें और चेक करके उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बनाएं। लैडर पैटर्न क्या होता है दोस्तों कि ये लगातार नीचे की तरफ आता है, नीचे या ऊपर किसी भी तरफ प्राइस चल रहा है। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की ये है कि जनरली ये एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं अपने कि फोर्थ या फिफ्थ कैंडल के बाद ये पैटर्न रिवर्स होता है और जितना जितना अंडरलाइंग नीचे आया है उतना ही ये ऊपर की तरफ रिवर्सल देगा, चाहे वो लैडर फॉर्मेट में दे या फिर वो किसी भी अलग दूसरे तरीके से फॉर्मेट से दे। बट हाँ यूनि डायरेक्शनल हमको रिवर्सल दिखता है। बट एक चीज जो मैंने जनरली ऑब्जर्व की कि अगर फिफ्थ कैंडल एक दो तीन चार पांच, फिफ्थ कैंडल के नीचे सिक्स्थ कैंडल का क्लोज आ जाता है तो फिर एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखता है, मगर एक छोटा सा बाउंस बैक के बाद। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से मैं एक छोटा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखिए ये मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि निफ्टी यहां तक आने के बाद एक छोटा सा रिवर्सल देगा और उसके बाद फिर नीचे की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ मुझे दिखेगा। अब ये कहीं ना कहीं इस चीज का कंफर्मेशन भी आ गया है कि ये जो लैडर पैटर्न है इसने भी कंफर्म कर दिया कि सिक्स कैंडल ने फिफ्थ के नीचे क्लोज दे दिया, तो अब एक छोटा बाउंस बैक दिखेगा, रिवर्सल दिखेगा। कहां तक दिखेगा मुझे पता नहीं, मगर उसके बाद फिर हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है और करेगा। मुझे लगता है कि 24,200 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। 24,200 से 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 24,000 एक बॉटम रेंज में लेकर चलूंगा इस हफ्ते के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए। उसके नीचे निफ्टी जाता हुआ मुझे नहीं लग रहा। अप साइड पे देखें तो हमारा जो चैनल का हाई है, टॉप है, शायद यहां तक चला है निफ्टी अप साइड पे। यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज का क्लस्टर भी आ रहा है, तो इसके नीचे इसको इसको पार करना और 20 ईएमए जैसे मैंने कहा था आराम से ब्रेक नहीं होता, बट जब ब्रेक होता है तो अच्छा ही ब्रेक होता है। तो 20 ईएमए भी हमारा 24,540 पर आ रहा है। 24,540 को ब्रेक को पार करना इतना आसान नहीं होगा। और उसके ऊपर और भी फिर 750 के आसपास का के मूविंग एवरेज का क्लस्टर है। तो ये आपकी एक रेंज बन गई दोस्तों, 24,000 से लेकर और 24,540 की रेंज, जिसमें आप अगले हफ्ते ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल जो है ट्रेंड नीचे की तरफ है और चल रहा है, दिख रहा है साफ साफ। मगर जैसे मैंने बोला ये सेल ऑन राइज की मार्केट रहेगी अगले हफ्ते। आपको स्पेशली इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है अपसाइड पर तो आप इसको सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर अपनी करंट पोजीशन से एग्जिट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये तो एक बात रही दोस्तों। इंडिया विक्स जहां था वहीं है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इंडिया विक्स में, लगभग लगभग हमारे कंफर्टेबल जोन में है। आई थिंक ये थोड़ा सा जो एक क्लैरिटी आई है, पहले तो मार्केट को एक अनसर्टेनिटी थी, बट अब क्लैरिटी आ गई है। और अब अनसर्टेनिटी जो है वो भारत के जवाब में है। भारत क्या जवाब देगा, मैं टैरिफ रिलेटेड न्यूज की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो दोस्त ओआई समझते हैं मैं उनको ओआई चार्ट पर लेकर चलता हूँ और देखिए ओआई पर हुआ क्या, कितना जबरदस्त, ऑलमोस्ट डबल कॉल राइटर बैठा हुआ है अगेंस्ट पुट राइटर्स। तो कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रांगली दबदबा बनाया हुआ है, बहुत क्लियरली दबदबा बनाया हुआ है। बट हाँ ये ऑप्शन चेन इस तरह की कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो शॉर्ट कवरिंग भी बहुत आराम से हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम कुछ देखें नया, अगर हमें दिख रहा है कि ये बेस कहाँ बना है, तो 24,300 पर बेस बना है। 24,200 मैंने वैसे ही बोला आपको कि मुझे लगता नहीं 24,200 ब्रेक होगा, और हाँ हुआ भी तो बहुत से बहुत 24,000 तक
निफ्टी जा सकता है जहां पर हमारा नेक्स्ट पुट राइटर ने अपना ग्रिप बना रखी है। बट ओवरऑल ऊपर की तरफ देखें तो 24,500 ब्रेक होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। वो हमको अपने हमारा चैनल जो है वो भी कहीं ना कहीं 24,550 के आसपास दिख रहा है। हमारा मूविंग एवरेज भी 24,550 के आसपास है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं कि 24,500 24,550 से लेकर और नीचे 24,200 24,000 तक या 24,300 तक 24,000 तक की रेंज हमें नीचे की तरफ मिल सकती है। इस रेंज को आप प्ले करिए और नीचे की तरफ जितना आप 24,200 24,300 24,000 जितना नीचे आप निफ्टी को पकड़ सकें वहां पकड़िए। वहां से आपको एक अच्छा मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। वहां पर आपका अपसाइड बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिख रही, जैसे मैंने बोला रेंज में आप प्ले कर सकते हैं, मगर सेल ऑन राइज को की स्ट्रेटजी को अपनाइए। फंसिएगा मत, ये मार्केट फंसाने वाली है, फंसिएगा मत। ये मत सोचिए कि अरे अब तो इतना गिर गया, कहां तक गिरेगा। और मैं एक चीज दिखाता हूँ फिबोनाची के हिसाब से। मैंने एक बार लास्ट वीक में भी फिबोनाची लगाकर आपको दिखाई थी। फिबोनाची के हिसाब से भी ये देखिए एक लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है रिट्रेसमेंट का, जो कि मुझे लगता है वही अपना 24,200 के आसपास का ही लेवल निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों ये चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। डरने की जरूरत नहीं है मार्केट से, मगर हाँ एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। और निफ्टी ने देखिए डिसाइसिवली हमारा जो मिडिल वाला चैनल था इसको भी ब्रेक किया है। ये चैनल का ना, ये ट्रेंड एनालिसिस का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है कि एक बार अगर हमारा ट्रेंड ब्रेक होता है तो फिर बहुत डिसाइसिव मूव्स आते हैं। देखिए इस ट्रेंड को निफ्टी ने, इस चैनल मिडिल वाले चैनल को कब तक डिफेंड करता रहा, चाहे बड़े वाले चैनल की बात करें चाहे ब्लू चैनल की बात करें। बट जब ये ब्रेक हुआ तो फिर ये ब्रेक हुआ अपने स्टाइल में, और ये स्टाइल फिर आप सबको थोड़ा सा परेशान तो कर ही रहा है। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है इस हफ्ते के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज अभिषेक मित्तल। अगर आप नई पोजीशन बनाने से पहले या फिर अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए स्टॉक्स का मुझसे इसी तरह का एनालिसिस कराना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं तो मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए 7045021969 पर।